अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इत्तेमाद टीवी में आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना में ग्रेजुएट एमएलसी के इंतखाबात जारी है, जो हल्का इस्लामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक है। इस ग्रेजुएट एमएलसी में जुमला 56 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से एक चेहरा जो शहर करीमनगर से ताल्लुक़ रखता है, जो बहुत मशहूर शख्सियत है, जो करीमनगर की मोहम्मद मुश्ताक अली, जो पेशे से एडवोकेट भी है और लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो ग्रेजुएट सिलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, किन मुद्दे और मसले पर नौजवानों के रोजगार के ताल्लुक से किन मुद्दों पर वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इनका कैंपेनिंग किस तरह चल रहा है और किन किन मसाइल को हुकूमत के सामने लाना चाह रहे हैं। तो आपके क्वेश्चंस में 4 डिफरेंट क्वेश्चंस थे, जिसपे एमएलसी ग्रेजुएट्स की आज हमारी ज़रूरत क्यों है। इसके लिए आप करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निज़ामाबाद में देखिए, कोई एजुकेशन पॉलिसीज या स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग लेके आने वाला नुमाइंदा नहीं रहा। तो हम जब जॉब मेला कंडक्ट करे थे सितंबर में, ये रियलाइज हुआ कि बच्चों के पास डिग्रीज है और स्किल सेट नहीं है। तो फिर हम लोग उसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो देते गए। फिर दीगर इलाकों में भी हम लोग राब्ता करें तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। आप जगित्याल में देख लीजिए, जगित्याल में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ के लिए सेपरेट कैंपस नहीं है। तो आप लोग भी लड़ रहे कितने की साल से, अगर से क्यों आपका भाई, आपका एक नुमाइंदा अगर से काउंसिल में बैठा तो आप लोग के लिए ये काम कर सकता। और देख लीजिए, दीगर हजरात जगित्याल के बोल रहे थे पासपोर्ट सेवा केंद्र भी नहीं है यहाँ पर, जाके डिस्ट्रिक्ट का भी दे दिया गया बट पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं। ऐसा आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट जाए वहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कहीं लाइब्रेरीज का प्रॉब्लम है, तो कहीं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का प्रॉब्लम है, कहीं ग्रेजुएट्स को पूछने वाला नुमाइंदा ही नहीं है, कहीं उनको नौकरियां दिलवाने वाला नुमाइंदा ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इरादा किया कि हमारी कम्युनिटी और ग्रेजुएट्स कम्युनिटी के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, हमारा प्रेजेंस बताना भी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिगर जितने भी ज़िले में हमने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, कैंपेनिंग करे, इलेक्ट्रॉल हद तक वोटर्स तक रीच आउट किए, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और सबने ये कहा भाई ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन बल्कि ग्रेजुएट्स का इलेक्शन है। लिहाजा मेरे SC ST BC भाइयों ने भी ये मुझे उम्मीद दिलवाई कि उनका भी वोट हमें आ रहा है और मुसलमान तो पूरे हमारे तरफ ही है। इंशाअल्लाह आगे चल के 3 तारीख के दिन रिजल्ट्स भी मालूम होगा और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत होगी। जिस तरह जगत्याल के कॉलेज के मसाइल से भी वाकिफ करवाया है मुश्ताक अली ने, और जगत्याल में BEd कॉलेज भी नहीं है वुमेंस के लिए और PG कॉलेज भी नहीं है, तो इसके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे। और दीगर भी मसाइल है जो एजुकेशन के ताल्लुक से कई नौजवान को रोजगार भी हासिल नहीं हो रहा। हम आपको मुबारकबाद देते हैं जो आपने जॉब मेला रखा है करीमनगर में। इस तरह आइंदा भी हमारे जगत्याल के नौजवानों के लिए जॉब मेला रखेंगे क्या? इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर साल इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे, बट हमारे सर्विसेज हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम लोग कमिट करें हैं काम के लिए, ये कमिटमेंट ऑफ वर्क तो चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। जॉब मेला भी हम हर साल, आपके CP साहब भी लास्ट टाइम में जब मिला था वो भी जिक्र कर रहे थे कि एक जॉब मेला यहाँ पर कंडक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे NRI लोग स्कैम्स के अंदर आ रहे हैं। मैं सऊदी की वीजा, दुबई की वीजा दिलाता हूँ, इतने लाख बोल के स्कैम्स हो रहे। मुश्ताक साहब आप एक जॉब मेला कंडक्ट करो बोल के भी बताया गया। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, मई और जून के टाइम में हम लोग कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर ही आपको जॉब मेला कंडक्ट करवाएंगे। जिस तरह आप एक पेशे से एडवोकेट भी है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारत सेशन के जिम्मेदार भी आपकी तारीफ का ऐलान कर रहे हैं, इस तरह महसूस कर रहे हैं कि आपको तमाम तबका से वोट हासिल होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन में सबको मालूम हो गया कि हमने एक कांग्रेस पार्टी को चांस दिया, एक बार BRS पार्टी को भी चांस दिया और सेंट्रल में BJP भी है, बट कौन से भी पार्टी हो, लोग के लिए कुछ फायदा, मतलब ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो लोग भी ये चाह रहे हैं कि एक उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको जिताए ये टाइम, और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करें कि हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जिता सकते हैं। तो बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है दीगर एडवोकेट्स का, बार एसोसिएशंस का, बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है। और ये भी बोल रहे कि यू आर एन इंटेलेक्चुअल, आपको मालूम है, आपके पास प्लानिंग अच्छी है, रिसर्च अच्छा करे हैं आप,
और हर जगह मैं जहां पर भी जा रहा हूँ वेरी इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आगे चल के 5 साल हमको क्या करना है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ अगर से मेरे से 120 दिन के अंदर फुलफिल नहीं हुए तो 121वां दिन मैं रिजाइन भी कर दूंगा ये पोस्ट के लिए भी बोल के मैं बात दिया हूँ। हमारा सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये हमारा कौम का फैसला करने वाला इलेक्शन है। सबको इत्तेहाद लाना जरूरी है, सबको मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है। आप याद रखें 27 फरवरी 2025 को हमारा इलेक्शन है। पोलिंग टाइम सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक होगा। आपको अपना वोटर ID कार्ड लेके जाना है और वहां पर बैलेट पेपर पे 43 नंबर यहाँ आपको दिखेगा। ये बैलेट पेपर का नमूना है। ये कॉर्नर पे 43 नंबर यहाँ दिखेगा। 43 के बाजू आपको एक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालना है। बाकी के आप प्रेफरेंसेस किसी को देना चाह रहे दे भी सकते, नहीं देना चाह रहे तो आप मुश्ताक अली साहब को बाजू एक वोट देके आप जिता लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे साथ मुश्ताक अली जो ग्रेजुएट MLC के उम्मीदवार है। जुमला 56 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 27 फरवरी को इलेक्शन है जिसमें अवाम बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हिस्सा लें। से फजल बेग की